गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मैथ में घनमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। सिर्फ 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखिएगा, हाँ, घनमूल जैसे निकालना है तो आपको घन याद होनी चाहिए। 1 से 10 तक तो उम्मीद है सबको याद होता है ना। 1 से 10 तक सबको याद होगा। हमने इधर लिख दिया 1 से 12 तक हमने लिख दिया है। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 और 11 का 1331 तथा 12 का 1728। इसको हमने लिख लिया एक साइड में। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिएगा लगा है ना घनमूल। अब हमको निकालना है तो आपको हम आज बहुत अच्छे ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, कहीं जाना नहीं है। इसके बाद अभी और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप सीख करके जाइएगा। देखिए, कोई भी घनमूल निकालना हो तो हमको लास्ट के 3 डिजिट लेने, 3 अंक हमको लेने हैं। ठीक है, लास्ट के हमने 3 डिजिट ये ले लिए। ठीक, 787 लास्ट में जो अंक है हमको उसको देखना। सबसे लास्ट में क्या है? 7। अब हमको देखना कि 7 किस में आता है, तो 3 में आता है। सबसे लास्ट में 7 किस में है? देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देखते चले जाओगे तो 3 वाले में 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, ये मिल गया 7। ठीक, तो लास्ट वाला 7 इस पे मिलता है 3 पे, तो यहाँ पे हमको लिखना है 3। ठीक, अब हमारे पास बचा 571। कितना बचा? 571 बचा। ठीक है, 571 बचा हुआ है। अब हमको 571 देखना है। 571 किसके और किसके बीच में है? तो देखिएगा, 571 512 और 729 के बीच में आता है ना। 512, 729 और 512 के बीच में आता है 571। इसी के बीच में आएगा ना 571, तो सबसे छोटा डिजिट है यानी 8। हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर? 83। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। कुछ नहीं करना, फिर हमको यहाँ से 3 डिजिट लेना है। ठीक है, हम यहाँ से फिर 3 डिजिट ले लिया 125। देखेंगे 5 किस में आता है, तो आप देखिए 5 में आता है। 5 सबसे लास्ट में 5 है। ठीक है, इधर जो सबसे लास्ट डिजिट है हम इधर देखेंगे सबसे लास्ट कहाँ पर मिलेगा। देखिएगा 5 सबसे लास्ट में, इधर 5 सबसे लास्ट 5 में, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया 5। अब हमारे पास बचा 91। कितना बचा? इधर के 3 अंक खत्म, अब बचे 2, 91। अब हमको चेक करना है 91 किनके बीच में आता है। तो देखिए 64 और 125 के बीच में आता है 91। 64 125 के बीच में 91 आता है। 64 छोटा डिजिट का अंक यहाँ पर लिख देते हैं 4। क्या लिख दिया? 4। आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 952 लिखा हुआ है। 952 में 3 अंक ले लिया, 3 अंक। ठीक है, 2 किस में आता है? देखिएगा 2 आता है आपका 8 वाले में। 8 का होता है 512। ठीक है, तो सबसे लास्ट में लिख दिया 8। अब बचा 21। अब 21 देखना किसके बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में आता है 21। 8 और 27 के बीच में, तो सब छोटा नंबर वाला लिखते हैं, तो छोटा नंबर मतलब 2। ठीक, आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं 1728। 1728 फिर हम 3 डिजिट ले लिया 728। 728 अब फिर 8 देखेंगे तो 8 आपका आता है 2 में। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 1 और 8 के बीच में आता है 1, तो 1 छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 12। अगला देखते हैं 544। देखिए थोड़ा सा बड़ा दिए हैं आपको। 544 3 डिजिट हमने ले लिया लास्ट में। 544 4 लास्ट में आता है 4 वाले में। ये देखिए 4 लास्ट में 64 है ना, तो सबसे लास्ट में लिख दिया 4। फिर अब इधर बचा 1481। ठीक है, 1481। अब देखिए 1481 किसके और किसके बीच में है? तो 1331 और 1728 के बीच में आता है 1481। आता है ना, तो इनके बीच में देखा 1481, तो सबसे छोटा डिजिट हमको लेना। छोटा डिजिट यानी 11, ये हो जाएगा 114। ठीक, कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा समझ। तो अब 3375 का घनमूल हमको जैसे निकालना है, तो फिर इस पर कुछ नहीं करना है। इधर से फिर 3 अंक लेंगे, इधर से 3 अंक ले लेंगे। 5 सबसे लास्ट में 5 है, तो देखेंगे 5 लास्ट पे कहाँ? देखिएगा 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5। 5 मिल गया, तो 5 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 5 इकाई में मिल जाता है ना। तो ये 3 खत्म। अब बचा ये 3। अब 3 देखेंगे किसके और किसके बीच है। देखो 3 जो है 1 और 8 के बीच में 3 आता है, तो सबसे छोटा नंबर 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया आपका 15 का। ठीक है, 15। आप इसी प्रकार आगे देखेंगे तो जैसे 625 है ना। 625 देखेंगे 5 लास्ट में 5 में आता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इधर बचा 15। इधर कितना बचा? 15। अब 15 देखेंगे किसके बीच में आता है, तो 8 और 27 के बीच में 15 आता है। 8 और 27 के बीच में 15 आता है। 8 कितने का है? 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक,
इधर देखिएगा 54 872 में फिर इधर हमने 3 ले लिया। 72 देखेंगे कहाँ, 2 सबसे लास्ट में, देखो 2 है ना इकाई में, तो इधर देखेंगे 2 कहाँ पर मिलेगा, 2 मिल गया 512 में, 512 होता है 8 का, तो यहाँ पर लिख दिया 8। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारा 54। ठीक है 54। अब 54 देखेंगे किसका और किसके बीच में आता है, तो 54 27 और 64 के बीच में आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 छोटा नंबर। ठीक, देखिए 54 जो है 27 और 64 के बीच में आता है, छोटा 27 है, तो 27 किसका है, 3 का है। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 हो गया। इधर देखेंगे 592, इधर लास्ट के 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक 592, सबसे किनारे 2 है। इधर देखेंगे 2 कहाँ पर आता है, 2 आता है आपका 8 में, तो यहाँ पे 8 हो गया। इधर बचा 110, 110 देखेंगे किसके और किसके बीच में आता है, 110 तो 64 और 125 के बीच में आता है 110, तो छोटा है 64, 64 यानी 4 का, 4 को तो 64 छोटा नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 48 का हो गया, ये 38 का हो गया, ये 25 का हो गया। इस प्रकार आप कोई भी घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह टिक अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक